187 बीएनएसएस जो सीआरपीसी की 167 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, इसमें चेंजेस आए हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और उन चेंजेस के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले ही कई सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। आज मैं बात करूंगा जब 187 बीएनएसएस की सबसेक्शन 3 हम देखते हैं तो ये कहा गया कि मैजिस्ट्रेट साहब ऑथराइज हैं बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन वो पीरियड कहां तक जा सकता है? 90 डेज तक जा सकता है या 60 डेज तक जा सकता है। तो जब उन्होंने 90 डेज वाले मैटर को लिखा है तो उसमें थोड़ा चेंज किया है। 90 डेज कब जाएगा? देखिए, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड अंडर सेक्शन 187 बीएनएसएस सबसेक्शन 3 कितना हो सकता है? 90 डेज या 60 डेज। 90 डेज कब होगा? इस वाले पोर्शन में चेंज किया गया है। तो 90 डेज तब होगा कि जब वो ऑफेंस, जिस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में इस एक्यूज को अरेस्ट किया गया और जेसी भेजा गया था, वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड था जो ऑफेंस था पनिशेबल विद डेथ, जिसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान था, या फिर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान नहीं था तो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का प्रावधान था। अगर ये दोनों का भी प्रावधान नहीं था तो अब नए के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं उसमें था कि उसमें है कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स और मोर। ये है सारी लड़ाई की जड़, 10 इयर्स और मोर, क्योंकि डेथ पनिशमेंट पे कोई डिबेट नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट है तो इस पार्ट पर कि ऑफेंस ऐसा था जो पनिशेबल था 10 इयर्स और मोर, तो इसका क्या मीनिंग होगा, कौन कौन सी पनिशमेंट इसके अंतर्गत शामिल होंगी। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये अब जब नए लॉ में आया है 10 इयर्स और मोर, तो सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ था? तो सीआरपीसी में इसी की जगह पे लिखा हुआ था पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 इयर्स। सीआरपीसी में ये वर्ड्स लिखे थे, अब बीएनएसएस में इनको हटा के ये वर्ड्स कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन था कि नॉट लेस देन 10 इयर्स का क्या मीनिंग आएगा, और अब फिर ये जो चेंज कर दिए गए हैं इनका क्या मीनिंग आएगा। यहां पर ये डिबेट हुआ करती थी कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 10 इयर्स हैं वो यहां पर शामिल हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास 90 दिन का पीरियड है, वो 90 दिन में चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। और दूसरा व्यू ये आता था, क्योंकि आप देखिए जब पनिशमेंट पढ़ते हैं तो कितने तरीके से पनिशमेंट लिखी गई है। एक तो लिखा गया है अप टू 10 इयर्स, दूसरा लिखा गया है नॉट लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो आप यहां पे क्लियर कट दिखाई देता है कि ये वाली पनिशमेंट अलग है अप टू 10 इयर्स। इसका मतलब मैजिस्ट्रेट की या कोर्ट की मर्जी है कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल यानी 10 साल तक जितनी भी पनिशमेंट देना चाहें उनको यहां पर डिस्क्रिशन आ जाती है। लेकिन जहां लॉ में पनिशमेंट लिखी नॉट लेस देन 10 ईयर विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और 20 इयर्स और वट एवर मे बी, यहां पर डिस्क्रिशन नहीं है। यहां तो या तो कम से कम 10 साल देनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आप उसको कितना भी बढ़ा लो 10 से आगे, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट यहां पर आती है कि आप 10 साल से कम की पनिशमेंट नहीं दे सकते। इट मींस ये एक लेसर पनिशमेंट है और ये वाली नॉट लेस देन 10 इयर्स ये ग्रेवर पनिशमेंट है। तो जो ग्रेवर पनिशमेंट थी इसके लिए 90 डेज का प्रोविजन रखा, और जो लेसर पनिशमेंट है अप टू 10 इयर्स है वो यहां पर शामिल नहीं है। ऐसी जजमेंट्स कई सारी आई सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कहा कि यहां पर नॉट लेस देन 10 ईयर में अप टू 10 ईयर शामिल नहीं है। इट मींस यहां के लिए मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन का टाइम 90 डेज होगा, अदरवाइज 60 डेज होगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि इसको तो डिफाइन कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। मैं जजमेंट का नाम आपको बता देता हूं। जजमेंट का नाम है
राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। और ये इसी पॉइंट पर था कि ये नॉट लेस देन 10 ईयर में क्या अप टू 10 ईयर शामिल होगा। बट इस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने डिसाइड किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें अप टू 10 ईयर शामिल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल डिफरेंशिएट किया कि 90 दिन में चार्जशीट कब करनी पड़ेगी पुलिस को और 60 दिन में कब करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कह दिया कि जहां पनिशमेंट, ध्यान देना, प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या मिनिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट है, केवल और केवल ऐसे ही ऑफेंसेस में पुलिस के पास 90 डेज होंगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए। और जो बाकी ऑफेंसेस बच गए अप टू 10 इयर्स और लेस देन 10 इयर्स, वो सब में 60 दिन का पीरियड होगा। अब ये तो सेटल्ड लॉ हो चुका था, ये 2017 का केस है, 2018 में जजमेंट आई। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये सेटल जजमेंट होने के बाद अब नए लॉ में लेजिस्लेचर ने इन वर्ड को फिर चेंज कर दिया और अब लिख दिया कि इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स और मोर। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो और का मतलब होता है या तो इधर या इधर। तो देखिए, अगर इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर है, अब आप बीएनएसएस की शेड्यूल पढ़ के देख लेना, उस शेड्यूल में पनिशमेंट लिखी गई है। तो उन ऑफेंसेस को देखना कि जिनमें बीएनएस में पनिशमेंट लिखी गई है अप टू 10 ईयर। बीएनएस में अप टू 10 इयर्स लिखे होने के बावजूद भी बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल में फॉर 10 इयर्स लिखा है। ध्यान देना, फॉर 10 इयर्स लिखा है, जो बिल्कुल यहां मैच करता है। तो फॉर 10 इयर्स का मतलब अप टू 10 इयर्स। तो क्या ऐसे ऑफेंसेस जिनमें अप टू 10 इयर्स की पनिशमेंट है, उन ऑफेंसेस में भी अब नए लॉ के अकॉर्डिंग क्या 90 डेज का पीरियड हो जाएगा? अब ये नया फिर से डिबेटेबल हो गया सब्जेक्ट। मैं इसका आंसर दूंगा अभी आपको, आप वीडियो देखते रहिए। बट मैं आपको सारे लॉजिक बता रहा हूं कि आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको क्या किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स और मोर, और मोर में क्या शामिल होता है? और मोर में 10 साल से ज्यादा की सजा जहां दे रखी हो। तो क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे 10 साल से ज्यादा की सजा है? हाँ है ना, 392 या 392 आईपीसी और 309 बीएनएस। आप इसी को देखना है, इसमें दो पार्ट है। जब रॉबरी हाईवे पर और नाइट में होती है तो पनिशमेंट बढ़ा दी है और वहां अप टू 10 इयर्स की बजाय अप टू 14 इयर्स कर दिया है, 14 साल कर दिया है। इट मींस फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स तो आ गया अप टू 10 इयर्स और मोर में आ गया अप टू 14 इयर्स। अब तो अप टू 20 इयर्स भी पनिशमेंट है बीएनएस में। तो उन मैटर्स के लिए अब 90 दिन का पीरियड होगा क्या? या फिर लेजिस्लेचर ने ये वर्ड्स हटाकर ये कहां से लिखे हैं 10 इयर्स और मोर? और जब लेजिस्लेचर ये 10 इयर्स और मोर लिख रहा था तो उनके माइंड में क्या मीनिंग चल रहा था? इसके लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा जो जजमेंट बताई मैंने अभी, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। वो जजमेंट मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, उससे क्लैरिटी आएगी कि इस 10 इयर्स और मोर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हमने इंटरप्रिटेशंस देख ली, ये आएंगे निकल के, इन पे आगे डिबेट होंगी। इन लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन रही जब उन्होंने यहां पर ये वर्ड्स लिखे, तो मैं आपको ले चलना चाहूंगा। देखिए, ये मैंने पीडीएफ निकाली है आप लोगों के लिए, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस है। मैं आपको क्रक्स बता देता हूं कि लेजिस्लेचर ने जो 10 इयर्स और मोर वर्ड लिए हैं वो इस जजमेंट से लिए। इस जजमेंट में 14 टाइम्स, 14 बार 10 इयर्स और मोर एक्सप्रेशन का यूज हुआ है और उसका मीनिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ पढ़ने के बाद निकाला है, अलग अलग नहीं पढ़ा है। 10 इयर्स को अलग और मोर को अलग पढ़ा नहीं, दोनों को एक साथ पढ़ा है। 10 इयर्स और मोर, इसका मीनिंग उन्होंने निकाला कि ऐसे ऑफेंसेस
जहां पर पनिशमेंट मिनिमम 10 इयर्स हो और मैक्सिमम चाहे जितनी भी हो। मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स की जहां पर होगी, मिनिमम का मतलब 10 इयर्स से कम पनिशमेंट देने का ऑप्शन कोर्ट के पास होगा ही नहीं। एटलीस्ट 10 इयर्स की पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। ऐसी पनिशमेंट जो लिखा था नॉट लेस देन 10 ईयर विच मे एक्सटेंड अप टू सो एंड सो, मैक्सिमम जितनी भी हो। तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं कि इस जजमेंट में 10 इयर्स और मोर कितनी बार लिखा गया है। देखिए इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कितनी बार 10 इयर्स और मोर एक्सप्रेशन को यूज किया गया। देखिए हेल्ड, देखिए क्या हेल्ड किया है इन्होंने। यस, पर मदान बी लोक्योर जस्टिस, द वर्ड्स नॉट लेस देन in clause 1 would mean that the imprisonment should be 10 years or more. Not less than का मतलब 10 years or more। ये वही एक्सप्रेशन है जो अब नए लॉ BENSS में लिख दिए गए हैं। अब 10 years और more का मीनिंग क्या होगा? And would cover only those offenses for which punishment of imprisonment could be for a clear period of 10 years or more. If minimum sentencing is laid down by the legislature, then the sentencing judge has no option but to give a sentence not less than that sentence provided for. Therefore, the words not less than occurring in clause 1 of proviso A of section 167, which is now subsection 3 of 187 BNSS of the code, and other provisions must be given their natural and obvious meaning, which is to say not below a minimum threshold. And in case of section 167 of the code, these words must be related to an offense punishable with a minimum of 10 years imprisonment. In instant case, alleged offense against the petitioner was not punishable with imprisonment for a minimum period of 10 years. Thus, petitioner had indefeasible right to grant default bail after expiry of 60 days of detention. दूसरे जस्टिस साहब ने भी बिल्कुल सेम व्यू लिया और देखिए उन्होंने भी सेम बोला कि 10 इयर्स और मोर होना चाहिए, नॉट लेस देन का मीनिंग, नॉट लेस देन 10 ईयर का मीनिंग। इट मींस इस जजमेंट से निकल कर आया है कि नॉट लेस देन 10 ईयर का मीनिंग राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो 10 इयर्स और मोर है। इसलिए अब जब नए कानून में उन्होंने नॉट लेस देन 10 ईयर को हटाकर 10 इयर्स और मोर लिख दिया है, तो उसका मीनिंग अब यही माना जाएगा कि यहां 10 इयर्स और मोर इकट्ठा पढ़ा जाएगा, अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा। और मीनिंग होगा कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है, 10 साल है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर नए लॉ में जो चेंज आया 10 इयर्स और मोर जो किया गया, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। और जिस तरीके की इंटरप्रिटेशन आप करना चाहें, विद लॉजिक आपकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, विद सपोर्ट होना चाहिए, चाहे तो इंटरनल एड से हो चाहे एक्सटर्नल एड से हो, बट आपकी जो आर्गुमेंट हो वो सपोर्टेड विद कंटेंट होना चाहिए, सपोर्टेड विद लॉ होना चाहिए, चाहे लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर हो चाहे लॉ मेड बाय जुडिशरी हो। पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सपोर्ट देंगे लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। इट मींस लॉ के अंदर से ही सपोर्ट दिखाएंगे आप। तो ऐसी ही वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता रहूंगा। और ये जो दो जजमेंट हैं, कनक सिंह, मोहन सिंह और राकेश कुमार पॉल वाली, मैं दोनों की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, अपनी वेबसाइट legallamp.info पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।